नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अनुकूल क्लासेस। तो साथियों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो दोस्तों, अभी हमने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर के 3 वीडियो मैंने आपको अपलोड किए और आप सभी लोगों ने उन वीडियो को देखा। उम्मीद थी मुझे, और मैं बिल्कुल समझाने का मैंने उसमें उम्मीद थी मुझे कि मैंने आप सभी लोगों को बेहतर ढंग से उसमें समझा पाया और आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूं अच्छा समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो अपने क्लास 9th का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति, उसके आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर पहली बार आप इस चैनल पर जुड़े हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, अगर कोई भी आपके पास डाउट होता है, आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको उसका जरूर डाउट जो है आपका उसको जरूर क्लियर करेगी। तो साथियों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। तो अपने टॉपिक का नाम डालते हैं जो हमारा टॉपिक होगा, यानी सबसे पहले मैं डालेंगे जो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथ्स। क्या पढ़ रहे हैं? 9th का मैथ्स। ठीक है, आज ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नंबर सिस्टम। क्या कहा जाता है? नंबर सिस्टम। तो आज के वीडियो में यही हमारा मेन टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां से सारी चीजें आपको, नोट्स हो गया, पीपीटीज हो गया, ठीक है, क्वेश्चन आंसर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, वो सारी चीजें आपको मिलती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, मेरे पास बुक तो नहीं है, फोन है, इसी फोन से मैं आपको क्वेश्चन नोट करता हूँ और समझाता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपके सामने इस प्रकार दिया हुआ है। क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इससे आप P अपॉन Q रूप में लिख सकते हैं? रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q जो हैं वह आपके पूर्णांक हैं। P और Q पूर्णांक हैं और Q जो है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन में बात करी गई है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां P और Q क्या है? इंटीजर है। देखिए, सबसे पहले अगर इसका आंसर की बात किया जाए, पूछ रहे हैं क्वेश्चन में क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आपको कहना है जी हाँ, शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। उत्तर में अगर इसके आंसर की हम लोग बात करें तो आप कहेंगे हाँ, आप कहेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद क्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे देखिए 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 डैश 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 करके आप लिख लिया। तो जहां अगर हम बात करते हैं, कहा है जहां P और Q आपके पूर्णांक हैं, जहां P और Q आपके पूर्णांक हैं और Q जो है नॉट इक्वल टू 0, यही इसका आंसर हो गया। इन्होंने बहुत सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछ लिया था एक्सरसाइज 1.1 में। एक्सरसाइज जो है आपकी 1.1 है, ठीक है ना। एक्सरसाइज जो है वह आपकी एक्सरसाइज जो है 1.1 है, ठीक है। इसमें इन्होंने पूछा कि 0 जो है एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की हमने पहचान पिछली क्लास में पढ़ा था कि रेशनल नंबर वह होता है जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए।
हमने यहाँ देखा कि शून्य एक परिमेय संख्या, जी हाँ बिल्कुल शून्य एक परिमेय संख्या है। जैसे और इन्होंने कहा P/Q के रूप में सकते हैं, हमने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं साहब। 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, जहाँ P और Q पूर्णांक हो गए और Q नॉट इक्वल टू आपका 0 हो गया। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दूसरा ये क्वेश्चन लिखा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 और 4 के बीच आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि 3 और 4 के बीच हमें कितने रेशनल नंबर निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है। हमें 3 और 4 के बीच जो निकालना है वह 6 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है साहब, रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे हमें सबसे पहला मेथड अगर हम बात करते हैं इसमें ये निकाल लेते हैं। 3 से 4 चलेंगे, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ये आपके 6 रेशनल नंबर आ गए। ठीक है, 6 रेशनल नंबर आपके आ गए। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग इसके हर को 7 बना लीजिए। ठीक है, इसके हर को क्या बनाना है, 7 बनाना है। जैसे 3 है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 7 आ जाएगा, तो 3 7 तो हो गया 21/7। ठीक है साहब, दूसरा है 4, 7 बनाना है हर के लिए, तो 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 चौके 28/7। अब हमें 21/7 और 28/7 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकाल देने। जैसे देखिए हो गया आपका 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये आपके 6 रेशनल नंबर आ गए। तो आपको दोनों तरीकों में से जो बढ़िया लगे उसको कर लीजिए। सबसे पहला मेथड ये था कि हमने 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकाले, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। ठीक, हमने दूसरा तरीका ये देखा, हमने जो हमारा हर था हर को हमने 7 बना लिया, क्योंकि 6 पूछा था तो हमने हर के लिए क्या करा, 6 + 1 = 7 बना लिया। ठीक है साहब, तो 3 × 7/7 हो गया, तो 3 7 21/7 और 4 × 7/7, 7 चौके 28/7 हो गया आपका। ठीक है साहब, हमने देखा 21/7 से लेकर 28/7 के बीच में जितने नंबर हैं वो हमारे रेशनल नंबर हो गए। जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये इनका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो हो सकता है कि आप कुछ लोगों को यहाँ ना समझ में आया। देखिए मेरे भाई, अगर आपको ना समझ में आ रहा तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके फिर देखिए क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से समझाया। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है भाई, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। आपको पता है हमें निकालना है 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है मेरे भाई, देखिए अगर हम 3/5 की बात करते हैं तो हम 5 को अगर 3 से डिवाइड देते हैं तो 0 बढ़ाएंगे, इधर 0 आएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 5 छक्का होता है 30। तो आपका जो 3/5 की जो वैल्यू आई थी वह आई थी 0.6। ठीक है साहब, दूसरा वैल्यू है हमारे पास 4/5। अगर हम 5 को 4 से डिवाइड देते हैं तो 0 का 0 लगाते हैं, इधर 0, 5 अट्ठे होता है आपका 40। तो अगर हम बात करते हैं 4/5 की वैल्यू निकल कर आती है 0.8। तो हमें पता है कि अगर हम 3/5 की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0.6। अगर हम 4/5 की बात करते हैं तो वैल्यू आती है 0.8। तो हमें 0.6 से लेकर 0.8 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर बताने हैं, आपके 5 परिमेय संख्याएं बतानी हैं।
कितनी संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। देखिए तो सबसे पहली संख्या हो जाएगी 0.61, दूसरी हो जाएगी 0.62, तीसरी 0.63, चौथी 0.64, पांचवी 0.65 और छठी हो गया आपका 0.66। ये आपके इन क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको पूछा था 5 तो हमने कहते 6 निकाल दी, चलो कोई दिक्कत नहीं, 5 कर लीजिए, एक कम कर देते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए हमने क्या करा, हमने जो हमारे पास फ्रैक्शन थी कि 3/5 हमने इसकी वैल्यू निकाली 0.6 निकाली, हमने 4/5 की वैल्यू निकाली 0.8। फिर हमने 0.6 से 0.8 की वजह 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, इस तरीके से हम चलेंगे 0.80 तक। कितने तक? 80 तक। तो हमसे पूछा था केवल 5, तो हमें 5 ही बताना था ना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपके क्वेश्चन में कुछ ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, ट्रू फॉल्स को हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स को हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, सत्य हैं या असत्य, असत्य। सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो है वह बताए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण वर्ग होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण वर्ग होती है। दूसरा जो है आपके सामने है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है आपके सामने है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो अगर हम बात करते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण वर्ग होती है तो इसका आंसर होगा सत्य। क्या आंसर होगा? सत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तो इसका आंसर होगा असत्य, क्योंकि अगर ऋणात्मक पूर्णांक आ गया तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो इसका भी आंसर होगा असत्य, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज 1.1 आपकी बिल्कुल समापन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे की वीडियो जो लाएंगे आपके सामने उसमें मेरे भाई हम 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो हमारे इस यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस को। हम आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लेकर आते हैं, 1 बाय 1 मैथ की वीडियो आएगी आपके पास, SST की वीडियो आती रहेंगी हमारे चैनल पर, अकाउंटिंग की वीडियो आपके पास आती रहेंगी, आपके पास स्टैटिक्स की वीडियो आती रहेंगी, आपके पास रीजनिंग की वीडियो आती रहेंगी, मैथ्स की वीडियो आती रहेंगी। सारी वीडियो मेरे भाई आपके साथ सामने आती रहेंगी। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।